आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद, मैं जातीय जनगणना देश हित में है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। निषाद पार्टी हमेशा जातीय जनगणना के पक्षधर रही है और हमेशा इसका आंदोलन की है, जेल भी गए हैं। उसके लिए मैं हमेशा इसके लिए जो अभी विपक्ष में लोग हैं, कभी सत्ता में थे, इसके लिए बहुत अवरोध उत्पन्न किए। आज जो भी बोल लें, लेकिन मैं जातीय जनगणना जो मूल जनगणना करवाने का जो निर्णय आज लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका मैं कैबिनेट के द्वारा उस जातीय जनगणना करवाने का जो निर्देश इसमें स्वागत योग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रत्येक क्षण देश के हित के बारे में सोचते हैं। तो मैं यही कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, और आज उन्होंने पुनः इस बात की सच प्रतीत किया है। निषाद पार्टी और मछुआरा समाज माननीय प्रधानमंत्री जी को जातीय जनगणना करवाने को लेकर आभार प्रकट करता है। उन्होंने मैं आज कहता हूं कि 1931 में जो आबादी के अनुसार पूर्व में अंग्रेजों द्वारा जातिगत गणना कराई गई थी, क्योंकि जो क्रिमिनल राइट्स एक्ट से प्रभावित जातियां थी, जिन्होंने कानून बनाकर उजाड़ा था 12 अक्टूबर 1871 को, ऐसी जातियां जो भूमिहीन हो गई थी, ट्राइबल हो गई थी, वो जो है अपने रोजी रोटी को खो दी थी, वो एक तरीके से भूखों मरने कगार पर थी। ऐसे लोगों के लिए, उनके हित के लिए जब दुनिया का दबाव बना तो एक मतलब जनगणना कराई गई थी 1931 में, और दशा और दिशा दोनों जो उस समय जो है था जनगणना के अनुसार फिर से धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। सामाजिक न्याय के लिए जातिगत जनगणना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये देश और सरकार को पता होना चाहिए कि कौन सी जातियों का विकास की धारा में नहीं जुड़ पाई है और कौन से लोग विकास की धारा में जुड़कर वो अपने को संपन्न हो चुके हैं। और संविधान के मुताबिक सामाजिक न्याय की जो बात की जाती है संविधान में अम्बेडकर के द्वारा, वो तभी होगा जब जातीय जनगणना के माध्यम से आर्थिक सामाजिक स्थिति का पता चल जाए कि इन जातियों के साथ अभी तक इतने लंबे अरसे से सबको वोट देती रही, सरकार बनाती रही, बदले में उन्हें क्या मिला है, ये बहुत जरूरी थी। आज उनको कैबिनेट से पास करके सरकार ने जो किया है उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके से मैं कहूँगा कि मछुआ समुदाय के सभी उपजाति, निषाद, केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, हाथी, बदक, कुरेहा, कश्यप, ये भर राजभर जो प्रजापति आदि पिछड़ी जातियाँ, तो उनकी आबादी अच्छी खासी है। ऐसे पिछड़ी जातियाँ जो अनुसूचित जाति की सूची मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों में है, शिल्पकार भी है, परमाली, पासी भी। ऐसे भी इनकी जातियों को 1931 में, 1941 में जनगणना हुई थी, 1961 में हुई थी। कांग्रेस ने 1951 में बंद कर दिया था और 1961 में केवल अनुसूचित जाति की कांग्रेस ने बंद करके 75 सालों तक इन जातियों के साथ अन्याय किया। उसी का लाभ हुआ कि अगर मालूम हुआ होता कि इनकी संख्या अगर अधिक है तो राजनीतिक रूप से एक होते, और ऐसी जातियां आज के दिन में फिर कहता था कि सेंसस मैनुअल 1961 के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के लिए जो सेंसस मैनुअल आया था उसमें हमारी सभी उपजातियां अनुसूचित जाति की सूची में मझवार जो है के नाम से, तरमाली, पासी के नाम से और शिल्पकार के नाम से वो अब आज होनी चाहिए। उनकी मूल जाति में जो संविधान में मिला हुआ जाति उसमें होना चाहिए, न कि अलग अलग होना चाहिए। वो जब जो 1961 में सेंसस मैनुअल का हम केंद्र सरकार से मांग भी करेंगे, चिट्ठी भी लिखेंगे कि आर्थिक सर्वेक्षण भी कराई जाए कि ऐसे हमारे तब जातियाँ जो भूमिहीन हैं, ये अंग्रेजों से उजड़ी हुई हैं, अंग्रेजों ने कानून बनाकर जिन्हें उजाड़ा था, उन्हें पता चल सके कि कौन सी जाति की आज के दिन में प्रति व्यक्ति आय कितना है, गरीबी रेखा से कितने नीचे है। उन्हें विकास की धारा में जोड़ने के लिए जो योजनाएं थी वो कम है, उसे और भी संचालित किया जा सके। जो भी आज के दिन में जिस तरीके से मैं अभी जाता हूँ गाँव में तो देखता हूँ कि इनके शिक्षा ही नहीं है, कोई MA नहीं है, कोई BA नहीं है, कोई इंटर में नहीं है। पता चला नियम हो गया पहले अनुसूचित जाति अधिनियम के अनुसार इनके ऊपर अत्याचार होता था, उसका नाम ही अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1950 है। उसमें था इनके बच्चे सरकारी पैसे से पढ़ेंगे, सरकारी नौकरी करेंगे, इनकी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। और ऐसे लोगों की सामाजिक सुरक्षा थी और आर्थिक सुरक्षा भी थी, इनकी जमीन जायदाद सब सुरक्षित थी, इज्जत सुरक्षित थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों ने जो अभी को मचा रहे थे इतने सालों से, जिन लोगों के कांग्रेस ने बंद किया था, सपा बसपा उनकी सहयोगी रही। 1994 में एक अधिनियम उत्तर प्रदेश में लगा दिया था, लोक सेवा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम
94 उसमें लिख दिया कि जातियां पिछड़ी अब खाएंगी खिचड़ी। ऐसे जातियों को जो शिक्षा है वो छीन लिया था और जो उनका रोजगार छीन लिया था, उनका मिला हुआ संविधान में अवसर मिला हुआ। आज इस जाति जनगणना के अनुसार हमको लगता है कि संविधान में मिला हुआ हक इन जातियों को मिलेगा। हाई कोर्ट ने कहा भी कि नो एनी है पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन मैटर ऑफ SC/ST। तो ऐसे में इन जातियों के साथ केंद्र सरकार से इनका आज के दिन में जो जनगणना होगी, निश्चित रूप से ऐसी उजड़ी हुई जो जातियां उत्तर प्रदेश में 193 हैं और 100 जो पूरे देश में 578 जातियां हैं जिनको अंग्रेजों ने कानून बनाकर उजाड़ा था। क्रिमिनल ट्राइब जातियां देश को आजाद कराने वाले मुगलों को मौत के घाट उतारने वाली है, ये जो है इनको भगवान राम को पार उतारने वाली हैं। ये सारी जातियों का दशा बहुत खराब है, निचले पावदान पर है। इसीलिए संविधान बना था, उसमें लिखा था ग्रुप ऑफ कास्ट अनुमत नीचे सूचित किया जाएगा जो आर्थिक राजनीतिक आधार पर शैक्षिक आधार पर नीचे है। ऐसी जातियों को शिक्षा में अवसर देकर इन्हें ऊपर किया जाए। तो ऐसी जातियों को आज के दिन में जाति जनगणना हो जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि इनकी आबादी कितनी है और बहुत बहुसंख्यक है। बहुसंख्यक आबादी किस तरीके से है तब पता चलेगा सामाजिक न्याय समिति कितना, लेदरमैन कितना, वाशरमैन कितना, फिशरमैन कितना, मिल्कमैन कितना नौकरियों में है, किस तरीके से। तो निश्चित रूप से जो जनगणना होने के बाद उसका निश्चित रूप से कोई पॉलिसी बनेगी जिससे उनके विकास के मुकाम में। धन्यवाद।